वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जितने भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके लिए टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है एलटीसी वाउचर स्कीम। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता था एम्प्लॉयज़ को, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसी को हम समझेंगे आज के वीडियो में। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन रेगुलरली उनको मिलते रहे। तो आइए समझते हैं क्या है ये लीव ट्रैवल कंसेशन और क्या है लीव ट्रैवल अलाउंस और क्या इसमें चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके सिबलिंग्स हैं वो वर्किंग हो, तो उनके लिए भी आप इस जो वीडियो को है समझ सकते हैं। क्या होता है लीव ट्रैवल कंसेशन? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी ये प्रोवाइड किया जाता है लीव ट्रैवल अलाउंस। ब्लॉक होता है 4 साल का। जो करंट ब्लॉक जो चल रहा है 2018 से 2021 का, मतलब इन 4 सालों में आप दो बार लीव ट्रैवल अलाउंस जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको? इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप या तो ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी, और या अपने जो होम टाउन है, जो आपने होम टाउन डिक्लेयर किया है, अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं और दिल्ली आपका होम टाउन है या जम्मू आपका होम टाउन है, तो 2 ट्रिप आप होम टाउन की लगा सकते हैं, उसके लिए आपको ये अलाउंस मिलता है। या फिर अगर आप एक ट्रिप आप लगा लीजिए घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में, हैदराबाद या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो एक ट्रिप आप लगा सकते हैं घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल राजस्थान या अंडमान। यहाँ पे एक अलाउंस उसका मिल जाएगा और एक अलाउंस आपके घर का। ये मिलेगा क्या? 4 साल के ब्लॉक में यूज़ करेंगे। करंटली क्या चल रहा है? 2018, 19, 20, 21, ये 4 साल का ब्लॉक चल रहा है, तो इसमें आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है और प्रोविजंस? इसमें प्रोविजंस ये है इसमें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी के हिसाब से, उनके ग्रेड के हिसाब से जो इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एक तो आपको जो भाड़ा होता है, आपका जो ट्रैवल फेयर है वो रीइंबर्स होता है, और उसके बाद में जो 10 दिन की आपकी लीव है वो इनकैशमेंट उसका मिलता है। जो भाड़ा है वो डिपेंड करेगा एयर ट्रैवल आपके लिए आप एलिजिबल हैं या ट्रेन से यात्रा के लिए एलिजिबल है, तो इसमें वो आपका भाड़ा मिल जाता है। और जो आपकी 10 दिन की लीव इनकैशमेंट है वो डीए मिला के आपको इसमें मिलता है। सो आप समझ गए होंगे इसमें क्या बेनिफिट है। नाउ अब नया क्या इसमें प्रपोज किया गया है? इसमें नया ये प्रपोज किया गया है कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे, और ये जो मिलता था ये ट्रैवल पे मिलता था आपको। सो अगर आप इस पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आप इसका फ़ायदा उठाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसको समझिएगा ध्यान से। आप बिना ट्रैवल किए हुए भी, मतलब आप इस साल कहीं बिना गए, आप इस जो अलाउंस है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? मैंने आपको बताया 2 चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। एक मिलता है जो आपका फेयर है, यानी कि जो भाड़ा है, और 10 दिन की आपकी जो सैलरी है, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए जो है आपका, वो मिलता है। तो फेयर कैसे मिलेगा? फेयर तो आपने ट्रेवल किया ही नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्लैब बना दिया है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्लैब, आपका भाड़ा फिक्स कर दिया है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप रेल के लिए एंटाइटल है तो 6,000 रुपये भाड़ा आपको फिक्स हो गया है। अगर आप इकोनॉमिक क्लास के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है और एंटाइटल है तो 20,000, और बिजनेस क्लास के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए 36,000 फिक्स कर दिया गया है। और क्या मिलेगा इसमें? और इसको समझिए, और इसको मिलेगा आपको कैश इनकैशमेंट, आपको मिलेगा कैश इनकैशमेंट, इसके बदले में मिल जाएगा। सो ये समझ लीजिए इसको ध्यान से। जो आपका पेमेंट ऑन लीव एनकैशमेंट एंड फेयर, तो आपको मैंने बता दिया कि जो लीव है उसके बदले में आपको मिल गया, और जो ट्रैवल फेयर है उसके बदले में आपको पेमेंट हो जाएगा। जो फेयर पेमेंट है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और जो लीव एनकैशमेंट है उस पर टीडीएस कटता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्लैब में आते हैं। नाउ इसका मतलब ये है कि आपका जो भाड़ा है, लेट्स से आपका 6,000 भाड़ा है,
उसके लिए आप एलिजिबल हैं और अकेले आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 6,000 का कंपोनेंट प्लस आपकी सैलरी वर्कआउट करके 10 डेज की फॉर एग्जांपल आ रही है 10,000, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन कैसे मिलेगी, इसकी शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें मैं बताता हूँ क्या शर्त है। शर्त यह है कि आपको पहले खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना पड़ेगा? 3 टाइम्स आपको खर्च करना पड़ेगा अपने भाड़े के। भाड़ा का जितना आपका फेयर था उसका 3 गुना आप खर्च करेंगे। किस चीज़ के लिए खर्च करेंगे? वो आप खर्च करेंगे ऐसे सामानों को या सर्विसेज को खरीदने के लिए जिस पे जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रहे, पहले आप खर्च करेंगे फिर आपको पैसा मिलेगा। ये आप, आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ आप इसको समझिए, इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्चुअल जो है ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसमें ये लागू होता है तो वो कॉस्ट टू कंपनी में है, वो चीज़ होती है। तो अगर वो बिल प्रोड्यूस करे तो उनको वो कंपोनेंट मिल जाता था, या फिर अगर वो ना भी अगर बिल दे तो टैक्स डिडक्ट करके वो उनको कंपोनेंट एलटीसी का मिल जाता था। ना कहाँ पे आप खर्च कर सकते हैं? जो 12% जीएसटी से वाले जो सामान है वो कौन कौन से हैं? उसमें आपका कार, लैपटॉप, टीवी सेट, फ्रिज, स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए कि आप 6,000 आप ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं, तो एक आदमी के लिए 6,000 है, तो आपको पहले कितना खर्च करना पड़ेगा? आपको इसका 3 गुना यानी कि 18,000 आपको खर्च करना पड़ेगा ऐसे सामानों पे। या आप मोबाइल में आप खर्च करिए, फ्रिज में खर्च करिए, टीवी सेट में खर्च करिए। तो अगर आप ये 18,000 अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये कंपोनेंट आपका 6,000 का मिलेगा, प्लस 10 दिन की आपकी जो है सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए वो आपको मिलेगा। ओके, ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट ये है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर में ये इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका मान लीजिए कि LTA लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर एग्जांपल आपका 50,000 है, तो अगर आप इसमें अगर आप बिल प्रोड्यूस कर देते थे तो मिलता था, और अगर आप ट्रैवल आपने नहीं किया, आप इसको क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें टैक्स काट के आपको ये मिल जाता था, टैक्स काट के मिल जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या है कि आपको एक्चुअली ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये कंपोनेंट मिलता था। प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनके ये सैलरी का, कई बार उनके सैलरी का पार्ट होता है, कॉस्ट टू कंपनी CTC जिसे बोलते हैं, उसका कंपोनेंट होता है, तो उनको ये टैक्स डिडक्ट करके ये पार्ट मिल जाता है। ना अब इसमें और क्या प्रोविज़न है? अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल के साथ इसको समझिएगा, ध्यान से समझिए। इसमें एग्जाम्पल रखा है कि एक एम्प्लॉय है जिसकी जो पे है वो 1,38,000 समथिंग है, और उसके परिवार में 4 लोग एलिजिबल है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। तो जो लीव एनकैशमेंट होगा, ये लीव एनकैशमेंट निकाला है, ये डीए कंपोनेंट है, 17% डीए मान के, और ये 30 दिन की सैलरी के अपेक्ष, और 10 दिन का, जैसे मैंने बताया 10 दिन की आपको सैलरी लीव जो है एनकैशमेंट होगी, तो 10 दिन की सैलरी इस एम्प्लॉय की होगी 54,000। ये हो गई सिंपल सा एग्जांपल। अगर मैं आपको यहाँ दे दूँ कि आपकी मान लीजिए कि 30,000 है, डीए मिला के 30,000 है महीने की, तो आपको अगर 10 दिन की निकालनी हो तो 30,000 बाय 30 इंटू 10, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और उस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो 10 दिन की आपकी आ जाएगी 10,000, मतलब ये आपको 10,000 मिलेगा। दूसरा क्या कंपोनेंट है? दूसरा कंपोनेंट है इनका भाड़े का। तो अगर 4 लोग हैं परिवार में और 20,000 रुपये, अगर हमने जो टेबल देखा उसमें जो इकोनॉमिक क्लास है उसके लिए 20,000 भाड़ा फिक्स किया गया है, तो 4 आदमी के लिए भाड़ा हो जाएगा 80,000 ना। जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू आपको जो हो जाएगी, जो आपको मिलेगा वो इतना मिलेगा 134। लेकिन खर्च कितना करना पड़ेगा? खर्च आपको करना पड़ेगा जो आपका लीव एनकैशमेंट आपको मिल रहा है, मतलब 54,000 ये खर्च करना पड़ेगा, और इसका 3 गुना खर्च करना पड़ेगा। यही इसमें कैच है, जो आपका भाड़ा था, भाड़े का 3 गुना आप खर्च करेंगे, तो जाके आपको, अगर आप इतना खर्च करेंगे 294, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। आप, आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपका ये कंपोनेंट अगर आप ट्रैवल ना करें तो वैसे भी आपका ये 1,34,000 जो इसमें दिखाया है ये वेस्ट जाता है, ये आपको नहीं मिलता। ठीक है, पहली चीज़। नाउ आप ये पूछेंगे कि हम ये अमाउंट क्यों खर्चा करें?
नाउ अब ये सोचिए, इस तरीके से सोचिए कि जब भी अगर आप ट्रैवल करते, फॉर एग्जांपल आप कहीं वास्तव में घूमने जाते, तो आप होटल पे खर्च करते, आप रुकने के लिए जो आपने खर्च किया वो, उसके बाद आपने खर्चा उसमें किया, वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज़ आप लेते, जो भी एक्टिविटीज़ करते। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कि आप जा रहे हैं उत्तराखंड, तो वहाँ पे आप लेट्स से रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं या बाकी कुछ भी कर रहे हैं, उस पे आप खर्च करेंगे, आप फूड पे खर्च करेंगे, आप शॉपिंग पे खर्च करेंगे। तो वहाँ पे जो बेसिक आपको मिलता, फॉर एग्जांपल 134 के अलावा भी आप खर्च करते। तो इस टाइम पे, और वो खर्चा कैसे होता, वो वन टाइम खर्चे होते। फॉर एग्जांपल आपने महंगे होटल में खाना खाया, वो वन टाइम खर्चा है, वापस नहीं आएगा। या फिर आपने रिवर राफ्टिंग या बाकी एक्टिविटीज़ पे खर्च किया, वो भी आपका वापस नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो है डिजिटल आपको खर्चा करना है, और आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या 12% जीएसटी से ऊपर है उस पर खर्च करिए। तो कैसे, किस चीज़ पे खर्च कर लीजिए? फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल लेना था काफ़ी टाइम से, तो आप मोबाइल ले लीजिए। आपने ये प्लान किया है कि दिवाली में या दशहरा में आप फ्रिज लेंगे, तो आप वो फ्रिज लीजिए। कई लोग ऐसे होंगे। फिर अगर आपने बहुत टाइम से सोचा है कि आपको टीवी लेना था, तो आप वो लीजिए। और इसके अलावा सर्विसेज भी है। फॉर एग्जांपल आपको टर्म टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसका प्रीमियम देना है 50,000 का, और चारों लोग हैं परिवार में, तो हो सकता है कि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरेंगे वो अपने आप में 1 लाख से ऊपर आ जाए। तो वो भी 18, चूंकि उस पर 18% जीएसटी है, तो वो भी इस स्कीम के अंदर आएगा। कोई भी चीज़ जो आप डिजिटल मोड में, मतलब जिसको ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे, वो आप अगर खरीदते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी लोग हैं जिनको कि टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन, इस तरीके की चीज़ें, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम या इस तरीके की चीज़ों पे पहले से ही प्लान किया था खर्च करने के लिए, तो वो खर्चा करने के साथ साथ उसका बिल ले ले, जीएसटी जो इनवॉइस होता है वो प्राप्त कर ले, और जीएसटी इनवॉइस को दिखा के ये जो कंपोनेंट है इसको कंप्लीटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है कि जो हमारे साथी, फॉर एग्जांपल जो आप स्कूल की छुट्टियों में, जैसे कि काफ़ी लोग स्कूल की छुट्टियां होती थी तो बच्चों के साथ घूमने जाया करते थे गर्मियों की छुट्टी में, चाहे हो सकता है दशहरा दिवाली के टाइम पे जाते थे। तो वो लोग जिनका जो पैसा वो बच गया है, जिनको कि पूरी सैलरी मिली है, जिनको कि सैलरी की दिक्कत नहीं है, या तो आपको सैलरी की दिक्कत है तब तो आप इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर सैलरी मिली है और वो सेव भी हो गया है, तो आप जो है जो भी सामान आपने प्लान किया था उन चीज़ों को खरीद लें, और उसके अगेंस्ट इसको आप इसका बेनिफिट उठा लीजिए। मतलब आप 3 लाख करीब खर्च कर लेंगे जो कि आपको पहले से करना था, तो उसमें 1.5 लाख रुपए करीब करीब आपको वापस भी मिल जाएगा। सो ये इस पूरे ट्रैवल वॉचर स्कीम जो है इसका लॉजिक था। इसके अलावा एक और इसमें स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि एडवांस आपको मिल रहा है, फेस्टिवल एडवांस जिसे बोल रहे हैं। अभी दशहरा दिवाली सब आएगा, तो इसमें आपको मिलेगा 10,000 रुपये का एडवांस गवर्नमेंट दे रही है। तो ये क्या फ्री है? ये फ्री नहीं है। इसमें आपको इसको आपके पे करना है 10 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1,000 रुपये करके आप इसको पे करेंगे। लेकिन अभी आपको तुरंत 10,000 रुपये मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए दिवाली में या नवरात्रि में अगर आपको खर्चा है और आपके पास पैसे नहीं है, तो ये 10,000 आप जो है उधार ले लीजिए गवर्नमेंट से। आप जो भी चीज़ खरीदना है, दशहरा दिवाली या बाकी जो भी त्यौहार है आपके, आप उसको अच्छे से मनाइए, और उसके बाद में 10 महीने, अगले 10 महीने तक आराम से इसको पे करते रहिए। गवर्नमेंट कोई जल्दी नहीं है। सो ये 2 स्कीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो एलटीसी है, ये एलटीसी का जो कंपोनेंट है, अगर आप इसको प्लानिंग है तो मार्च तक ये ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप इस स्कीम के तहत जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं फरवरी या जनवरी में खर्चा करूंगा, तो आप तुरंत 50% आप इसका आपको पार्ट मिल जाएगा। ये जो आपका बन रहा है जितना एलटीसी, उसका 50% आप ले सकते हैं। आपके जो बाकी खर्चे हैं उस पर आप करिए, लेकिन ये याद रखिए कि जो आपको स्पेंड करना है वो आप फरवरी तक स्पेंड करके उसको बिल लगा दीजिए मार्च तक। तो ये कई बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग के काम कर रहे हैं उनके लिए तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करता है, और जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको भी आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। So that's all, friends. That's all for today's session. Thank you. Goodbye.